ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भारत के यूथ का असली सच्चाई है। हर दिन, हर घंटे एक नई जिंदगी, एक नया सपना, एक परिवार नशे के आग में जल रहा है। जो युवा कल भारत को बुलंदियों तक पहुंचाने वाला था, आज अपने ही हाथ से खुद को बर्बाद कर रहा है। आज हर एक चौथा युवा अपने भारत का किसी न किसी नशे का शिकार है। शराब, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स और न जाने इतने कितने हैं। और हाँ, नशा सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि ये एक जंग है। इस जंग से हार कौन रहा है? भारत का यूथ, भारत का बेटा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार। आइए बारीकी से समझते हैं। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। यहाँ पे 35% से ज़्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम की है। यही यूथ हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे देश का ताकत है। लेकिन आज यही यूथ अपना सपना तोड़ रहा है। जो ताकत एक नई दुनिया बना सकती थी, आज वही ताकत धीरे धीरे नशे के जाल में फंस के खुद को बर्बाद कर रहा है, खुद की दुनिया उजाड़ रहा है, धीरे धीरे नशे में डूब रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रेगुलर ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। 16 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रेगुलर अल्कोहल लेते हैं। और सुनने में ये आता है कि अपने इंडिया में कई ऐसे राज्य हैं जहां हर एक तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई पीने वाला जरूर मिल जाएगा। गोवा के क्लब्स पार्टी में ड्रग्स, हिमाचल के पहाड़ों में चरस और मेट्रो सिटी में ड्रग्स। हाल ये है कि भारत के हर एक कोने में ये आग फैल चुकी है, जो कि भारत को धीरे धीरे जला रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि आखिर लोग नशा करते क्यों हैं? और जवाब ये है कि दोस्त के प्रेशर में। दोस्त कहता है कि बस एक बार ट्राई करो, कुछ नहीं होता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन के वजह से जिस देश में हर बार एग्ज़ाम पेपर लीक होता हो, युवाओं को नौकरी नहीं मिलता हो, वो युवा स्ट्रेस में आके गलत चीज़ों में पड़ जाता है, जिसका रिलेशन अच्छा नहीं होता है। घर पे, बाहर, दोस्तों में ये सारे लोग धीरे धीरे नशे का शिकार होते जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ है जो लोगों को मैनिपुलेट करता है, वो है सोशल मीडिया, मूवीज़, जिसमें एक्टर कूल देखने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। और कोई भी इंसान इन सब चीज़ों की वजह से बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है। इस पॉइंट को लेके तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लोग मूवी और सोशल मीडिया से मैनिपुलेट होते हैं या नहीं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम हमें सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेंगे, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आसानी से आवाज़ उठा पाएंगे। इससे हमारा भी ग्रोथ होगा, हमारे देश का भी ग्रोथ होगा, हमारे समाज का भी ग्रोथ होगा। इसीलिए अगर तुम एक समझदार इंसान हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटी सी नशे का ट्राई जिंदगी भर का ट्रैप बन जाता है। लेकिन हमें ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए कि नशा कभी सहारा नहीं बनता है, ये सिर्फ बर्बादी लाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें लोग पीकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। नशे में किसी ने किसी के ऊपर कार चढ़ा दिया। 18 मई की रात 17 साल का एक लड़का पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है। रात 9:30 बजे से 12 बजे तक पार्टी करता है। इसके बाद ये सब किसी और बार में जाते हैं, वहाँ रात करीब 1 बजे तक पार्टी करते हैं। इसके बाद लड़का महंगी पोर्श गाड़ी लेकर नशे में सड़कों पर निकल जाता है। करीब 3 बजे तेज रफ्तार गाड़ी बाइक पर जाते 2 लोगों को टक्कर मारती है और दोनों की मौत हो जाती है। नशे में किसी ने किसी को मार दिया। इन सब चीज़ों के वजह से पीने वाले का सिर्फ बर्बादी होती है। एक इंसान की पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, लीवर फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन डैमेज
और कैंसर जैसे बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका परिवार टूट जाता है। नशा करने से देश में क्राइम बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे केस हमें देखने को मिल जाते हैं, चोरी की, लूट की, मर्डर की। शंकर शराब के नशे में घर लौटा और पत्नी से खाना बनाने की जिद करने लगा। पत्नी ने उसकी हालत को देखकर मना कर दिया, जिससे दोनों में बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि शंकर ने घर में रखे डंडे से शुकुर मुनि पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जी हाँ, महिला गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पर गिर गई। रात भर कोई मदद नहीं मिली तो सुबह तक उसकी मौत हो गई। खैर, एक्सीडेंट में हर साल हजारों लोग जान दे देते हैं, सिर्फ नशे में गाड़ियां चलाने की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ की वजह से एक लड़का अपना पूरा फ्यूचर खो देता है। तो आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ड्रग्स माफिया जो नए नए तरीक़ों से देश में ड्रग्स बेचता है, या फिर सरकार जो इनको पकड़ नहीं पाती है? ऐसे पॉलिटिशियन जो वोट के लिए गरीबों में शराब बांटते हैं और उन चीज़ों का लत लगा देते हैं, देश में शराब बंद नहीं करवा पाते हैं। हमारा सिस्टम करप्शन के दलदल में डूब चुका है। उसे ना देश के यूथ का परवाह है, ना देश के जनता का। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में सारे नशे बंद करवा सकती है, लेकिन नहीं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? गवर्नमेंट को नशा मुक्त भारत बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज़ पे खुलेआम समझाएं तो नशे को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और हाँ, अपने देश के यूथ को ये चीज़ समझना चाहिए कि नशा कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक खराब ट्रैप है और इससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। हमारे भारत के पास दुनिया का सबसे युवा पॉपुलेशन है। अगर ये यूथ नशे में डूबा रहा तो भारत का फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर यही युवा जाग जाए तो हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस रास्ते को चुनते हो, अपने देश को और अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाला या फिर खुद को बर्बाद करने वाला। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस पूरे वीडियो को लेके आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।